2 साल में साली के घर से आ रहे हैं, आज जाम की वजह से आते ना। 2 साल में 3 साल में पहली बार आए साली के घर, और इसी जाम की वजह से आते नहीं है। कालिंदी कुछ पे डेली लगता है। कितना देर तक फंसना पड़ता है आपको? कम से कम आधा घंटा, अगर बाइक से है तो आधा घंटा, और गाड़ी से तो और टाइम लग जाता है। और टाइम लग जाता है। हाँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली फरीदाबाद खंड बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद इस पर बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट अब दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर पड़ने लगा है और यहाँ प्रतिदिन घंटों लोगों को जाम में फंसना पड़ता है। और भयावह स्थिति सबसे ज्यादा सुबह और शाम पीक आवर में देखने को मिलता है, जहां लोगों को यहाँ घंटों जाम में फंसना पड़ता है। हम अभी वहीं पर मौजूद हैं। ये कालिंदी कुंज बॉर्डर है, जहां पर ये जो रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए कालिंदी कुंज बॉर्डर पर नोएडा से कनेक्ट हो रहा है, वहां पर बड़ी संख्या में गाड़ियों की तादाद आपको दिखेगी। आप देख सकते हैं कितनी तादाद है, और यहाँ पर आकर के रुकी है और ये नोएडा की तरफ इनको जाना है। और काफी संख्या में जो है गाड़ियां यहाँ पर रुक जाती है और उनको परेशान होना पड़ता है। कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आकाश है जी। आकाश जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जी नोएडा जा रहा हूँ, सेक्टर 25। नोएडा जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे क्या समस्या होती है, क्यों यहाँ जाम लगता है? जी इस पुल पे ऐसे लग जाता है आधे घंटे तक। ये कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, कौन सी? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से? हाँ। तो यहाँ पर कालिंदी कुंज बॉर्डर पे लगता है? हाँ जी, कालिंदी कुछ पे डेली लगता है। कितना देर तक फंसना पड़ता है आपको? कम से कम आधा घंटा, अगर बाइक से है तो आधा घंटा, और गाड़ी से तो और टाइम लग जाता है। और टाइम लग जाता है। हाँ। तो इस पर ज्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, उधर हाँ। से तो अच्छे से आ जाते हैं तेजी में, हाँ। यहाँ के फंस जाते हैं। यहाँ फंस जाते हैं जी। कहाँ जाना है आपको? मुझे जी सेक्टर 155 नोएडा। नोएडा जाना है। हाँ, पेपर है जी मेरा। अच्छा, क्या चीज का पेपर है? मेरा जी SSC का है जी। तो टाइम लेके चले हैं ना? हाँ, टाइम बिल्कुल लेके चला हूँ जी। कितना देर पहले चले? जी मैं 1.5 घंटे पहले पता चला हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने बजे से एग्जाम है? मेरा है 12:30 बजे से। अच्छा अच्छा, तो मैंने पहुँच जाएंगे? हाँ हाँ, पहुँच जाएंगे जी। पहले एक बार लेट हो गया था, हाँ। लेकिन अच्छा, एक बार एग्जाम छूट गया था? जी छूटा नहीं था जी, टाइम पे पहुंचा था, लेकिन इस जाम की वजह से पता नहीं था जब पहली बार। अच्छा अच्छा, पता लेकिन नहीं। अब तो पता है जी, आधा घंटे का लगता ही है। हाँ। आप देख सकते हैं इसी तरीके से लोग इसमें फंसते हैं और वो लोग अपना परेशान होते हैं और उनको काफी समय लगता है और उनको दिक्कत भी होती है। कार वाले भी हैं, हम इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। नूर मोहम्मद, आप कहाँ से आ रहे हैं? लाजपत नगर, गाजियाबाद। गाजियाबाद जाना है आपको? जी जी, गाजियाबाद जाना। और आ कहाँ से रहे हैं? 2 साल में साली के घर से आ रहे हैं, आज जाम की वजह से आते ना। हाँ। 2 साल में 3 साल में पहली बार आए साली के घर, और इसी जाम की वजह से आते नहीं है। और हमारा उत्तर प्रदेश होता है योगी जी का, तो सारे पुल सब कुछ सब बढ़िया बने हुए हैं, कहीं जाम नहीं, कहीं कुछ नहीं। यूपी उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया हो रहा। मैं आग्रह करता हूँ हरियाणा सरकार से भी, ये भी इसको एकदम बढ़िया कर दे, कुछ रास्ता निकाल। तो जहाँ आप रहे हैं दिल्ली का border है। ये दिल्ली का है, दिल्ली सरकार से कि इसको ऐसी सुविधा कर दे जो किसी को कोई दिक्कत ना आए। कितना देर से अभी आप फंसे हैं? आधा घंटा हो गया भाई, आधा बड़ा घंटा। जाम। हाँ, बड़ा दिल वो है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर अपना जाम में फंस वगैरह रहे हैं, तो उनको परेशानी भी हो रही है। लोगों का यही कहना, भैया कुछ बोलिएगा। कितने देर से फंसे हैं आप? अभी तो 10-15 मिनट ही हो रहा है। तो आप कौन से रूट से कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो अभी बदरपुर से आ रहा हूँ। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? मुझे तो जाना है कोचिंग के लिए दृष्टि। अच्छा, दृष्टि जाना है। जी तो लोग बता रहे हैं कि प्रतिदिन यहाँ बॉर्डर पे जाम लग जाता है दिल्ली जी, मुंबई। वो तो मैं रोज देख रहा हूँ, रोज आना अच्छा, जाना रोज जाम है, लग रोज जाता लग है। जाता तो आप भी रोज आते हैं? है। जी तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही आए हैं आप? जी इस पे गाड़ियाँ अधिक हो गई है, उसी वजह से हो रहा है क्या? जी, उसी वजह से हो रहा है। और रेड लाइट भी कुछ ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रेड रह रहा हाँ, है। तो पहले से 2 रेड लाइट था, एक दिल्ली और एक नोएडा के लिए, अब ये जी। तीसरा रेड लाइट हो गया। हाँ, और भी कुछ लोग हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? फरीदाबाद से आ रहा हूँ। फरीदाबाद से आ रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना देर जाम में फंसना पड़ रहा है? 10-15 मिनट तो लगता है। हाँ, तो यहाँ डेली का ही है। हाँ, डेली का रहता है। तो आप लोगों को लेट उठ भी होता है? हाँ, उस हिसाब से थोड़ा पहले। फरीदाबाद से आ रहे हैं? हाँ हाँ, कहाँ जाना है? नोएडा जाना। नोएडा जाना है। तो डेली आते हैं? डेली आते हैं। डेली आते हैं। तो यहाँ समय लग जाता है? हाँ, लगता है थोड़ा, 10-15 मिनट लगता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग आशावादी भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं काफी समय खराब हो जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जाम लग रहा है। दरअसल ये जो जाम का कारण है, वो कारण ये है कि जो कालिंदी कुंज बॉर्डर है, वहां पर आपको हम बता दें कि पहले 2 रेड लाइटों की देना पड़ता था सिग्नल। एक जो गाड़ियां आपका नोएडा से आती थी वो अपना जाती थी दिल्ली की तरफ, और जो दिल्ली की तरफ से नोएडा की तरफ, तो इन दोनों को फ्री किया गया ताकि जाम ना लगे। तो उस समस्या का समाधान कुछ साल पहले हो गया था, तो ठीक था। लेकिन जब ये आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी तस्वीरें हम आपको बता देते हैं, ये आगरा कैनाल
नहर के जरिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लिंक जो है यहाँ पर नोएडा से कनेक्ट करने के लिए यहाँ कालिंदी कुंज बॉर्डर पर दिया गया है। और यहीं पर गाड़ियाँ रुक जाती हैं, चूंकि गाड़ियाँ आती हैं तो उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रेड लाइट है। दोनों की ट्रैफिक, दिल्ली और नोएडा के बीच की ट्रैफिक को ऑलरेडी पहले से मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पर दबाव अधिक हो जाता है। दिल्ली मुंबई के जरिए जो गाड़ियां यहाँ कनेक्ट हो रही हैं, जो लोग फरीदाबाद और दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों से नोएडा और गाजियाबाद की तरफ इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए जाना चाहते हैं, उनको यहीं पर दो चार होना पड़ता है। और प्रतिदिन बीते कई दिनों से कितने लंबे समय से लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। और सुबह शाम तो स्थिति और भयावह हो जाती है, क्योंकि पीक आवर होता है। दिल्ली से बड़ी संख्या में लोग नोएडा में काम करने जाते हैं और नोएडा के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में आते हैं, तो उसमें से कई बड़ी संख्या में लोग जो इस रोड से आते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है। और इस वजह से उधर नोएडा की तरफ भी जाम हो रहा है, दिल्ली शाहीन बाग सरिता विहार तक जाम चला जाता है। वहीं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपका लंबा जाम आपका आगरा कैनाल के मीठापुर जैतपुर तक दिल्ली की तरफ लग जाता है। तो इस तरीके से तीनों तरफ जो जाम का सिलसिला है, एक दिल्ली की तरफ शाहीन बाग और सरिता विहार की तरफ, दूसरा नोएडा की तरफ, और तीसरा इधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली के मीठापुर जैतपुर तक जाम लगता है। और गाड़ियां जो खिसकती हुई रेंगती हुई यहाँ पर नजर आती हैं और काफी लोगों को परेशान होता है, लोगों को काफी दिक्कत होती है। वहीं इसको लेकर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं की जाती है कि लोगों को कम परेशानी हो। अब चूंकि ये ट्रैफिक आया है, इसको लेकर के ऐसा जो प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर जब पहले कम गाड़ियां होती थी, चूंकि आगरा कैनाल नहर छोटा पतला 10 फीट का रास्ता होता था, तो इक्का दुक्का लोग आते थे, तो उस समय इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई थी। लेकिन जब से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया तो बड़ी संख्या में इस पे लोग आते हैं और जिनको नोएडा जाना आता है वो यहाँ पहुंच जाते हैं। तो लोगों की संख्या अधिक होने के बाद यहाँ पर जो है काफी भीड़ हो जाती है, और भीड़ होने के बाद यहाँ पर जाम की स्थिति बनने लगती है। तो इसका यही समाधान है जो प्रशासन के सूत्रों का कहना है, दिल्ली प्रशासन के, कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर बनाया जाए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक को सीधा नोएडा की तरफ ले जाए, तो बीच के रेड लाइट में उनको रुकना न पड़े, फंसना न पड़े, तो शायद ये जाम का समाधान हो सकता है। बहरहाल ये तो लंबे समय की बात है। फिलहाल जो स्थिति उत्पन्न हो रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली फरीदाबाद खंड बनने के बाद, वो यही है कि कालिंदी कुंज बॉर्डर पर लगातार प्रतिदिन सुबह और शाम में जाम तो लग ही रहा है, खूब भयावह स्थिति हो रही है, लेकिन पूरे दिन इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण यहाँ से आवाजाही करने वाले लोगों को प्रतिदिन परेशानी हो रही है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।